हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्युत टेक्निकल्स। इसी थ्योरी की क्लास चल रही थी हमारी। आज क्लास 4 है। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आरएमएस वैल्यू होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। एसी सर्किट है और ये हमारा एक डीसी सर्किट है। मतलब एक सर्किट को हमने डीसी सप्लाई दी और एक को हमने एसी सप्लाई दी। अब अगर हमें इस डीसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये देखना हो तो हम यहाँ देख करके बता सकते हैं कि इसमें जो है 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम एसी सर्किट की बात करें तो एसी सर्किट में क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा है पहले भी कि जो एसी सर्किट का एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसको बोलते हैं हम, कि जो इसकी अगर हम कहें कि इसको 0 से लेकर 10 एम्पियर मैक्स मिल रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो एक इंस्टेंट पर 0 होगी, एक पर होगी 0.1, 0.2, इस तरह के से जो है इसकी वैल्यू जो है 10 एम्पियर तक के चेंज होती रहती है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है। मतलब ये जो सर्किट है इसमें जो 0 से लेकर 10 एम्पियर का करंट है, इसमें जो इफेक्टिव करंट है वो कितना है, वो कैसे पता करेंगे। उसको पता करने के लिए जो है हमारे पास ये आरएमएस का कॉन्सेप्ट है। तो आरएमएस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि भाई हम कैसे पता करेंगे। मान लीजिए इसमें इफेक्टिव करंट जो है आपका 7.07 एम्पियर जो है आपका इसका इफेक्टिव करंट है, लेकिन इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हम इसको आरएमएस वैल्यू के थ्रू डेरिवेशन करके जो है कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमको नॉर्मली अगर इसको देखना है, इसको समझना है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम क्या करते हैं। हम 2 कंटेनर ले लेते हैं, दोनों में इक्वल वाटर भर देते हैं और उसके बाद दोनों में हम एक हीटिंग एलिमेंट डाल देते हैं। हीटिंग एलिमेंट जो पानी को हीट करता है दोस्तों, और एक को हम एसी सप्लाई दे देते हैं और एक को हम दे देते हैं डीसी सप्लाई। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमने एसी सप्लाई दी, मान लीजिए इसको हमने 0 से लेकर 10 एम्पियर तक की जो एसी सप्लाई दी, तो उस पर क्या हो रहा है कि ये 10 मिनट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर को गर्म कर दे रहा है। वहीं अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी को जब हमने 10 एम्पियर का करंट दिया तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए सिर्फ 8 मिनट का समय लगा। मतलब ये कम समय में कर दे रहा है, मतलब जो इसका इफेक्टिव करंट है वो ज़्यादा है। हमने फिर दोबारा इसको चेंज करके देखते हैं। हमने बोला कि इसके इक्वल आ जाए, तो हमने क्या किया कि हमने इसको फिर 9 एम्पियर का करंट दिया। 9 एम्पियर का करंट देने पर देखा हमने कि ये जो है 9 मिनट में जो है ये हमारे वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दे रहा है। फिर हमने वैल्यू चेंज करी, हमने उसको 8 एम्पियर करंट दिया। 8 एम्पियर करंट देने पर हमने देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए इसको सिर्फ 9:30 मिनट लगे। फिर हमने वैल्यू चेंज करी और हमने इसको 7.07 एम्पियर का करंट दिया। तब हमने देखा कि ये इसको पूरे 10 मिनट्स लगे। मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे डीसी का जो 7.07 एम्पियर का करंट देने पर ये वही इफेक्ट कर रहा है। मतलब 10 मिनट का जो समय ले रहा है, यहाँ पर
जो इफेक्टिव वैल्यू है एसी की वो कितनी है 7.07 एम्पियर। मतलब ये जो 0 से 10 एम्पियर का जो करंट है उसमें जो इफेक्टिव वैल्यू है वो कितनी है 7.07 एम्पियर। एक एग्जांपल और समझे। मान लीजिए दो मजदूर हैं जो एक दीवार को पर डे 6 घंटे काम करके 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। वहीं दूसरे दो जो मजदूर हैं उसी दीवार को 24 घंटे कंटिन्यू काम करके कंप्लीट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इन दो जो मजदूरों का वर्क था, ये टोटल वर्क आवर कितना रहा इनका 24 घंटे। मतलब 24 घंटे में जब ये दो मजदूर 24 घंटे में काम कर रहे हैं तो मतलब इन लोगों का जो वर्किंग आवर था वो सिर्फ 24 घंटे ही था। सिर्फ 4 दिनों में जो इफेक्टिव वर्क डे था वो 24 घंटे ही था। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझें तो मतलब ये हुआ कि डीसी करंट की वह वैल्यू जो एसी के जितना वर्क उतने ही समय में करके दे, वो जो वैल्यू होती है वो इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कहलाती है। यूं कहें कि आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करती है। तो हम हर बार जो है इस तरह से कंटेनर में तो इफेक्टिव वैल्यू चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक मेथड निकाली और उसे कहा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका फॉर्मूला देखें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है IRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर IN स्क्वायर ऑन n। मतलब ये दोस्तों कि ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और उसका हमने स्क्वायर किया, उसका मीन निकाला और उसका रूट कर दिया। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, इसकी जब हम वैल्यू डेरिवेशन करके निकालते हैं तो ये वैल्यू जो आती है हमारी 0.707 I मैक्स। तो ये हमारी आरएमएस वैल्यू कहलाती है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।